और अचानक घटित होने वाली या एक दुर्घटना हो सकती है जो हम लोगों के सोच से भी परे हो सकती है, जो एक अकाल्पनीय शक्ति के हथियार के समान जैसे अदम ऊर्जा का विमोचन हुआ होगा जो क्षण भर में सब कुछ नष्ट कर दिया होगा। इससे भी एक गहरी रहस्य की परत है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर में, संकेत करती है परमाणु विस्फोट के द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा। अगर विस्फोट हुआ तो इसके सबूत भी होनी चाहिए क्योंकि स्पष्टीकरण के लिए यह जरूरी है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। खोज में अधिकतर जो मानव कंकाल मिले वो सड़कों पर पड़े हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में कंकाल के अवशेष मिले किसी चीज से भाग रहे थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ी संकट आने वाली थी जिसके बारे में उन्हें पता था। लेकिन इस विशाल स्नान घर वाले संरचना का उद्देश्य क्या था? क्या यहाँ का पानी नहाने और घर में इस्तेमाल में लाने के लिए थी या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व था? इसके इतिहासकार जो अनुमान लगाते हैं उससे कई ज्यादा उन्नत थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कई साऊ मिले हैं जो अपने दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए मिले और उनके घर कांच में बदल गए। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित शहर मोहनजोदारो की इमारतें कांच में बदल गई और वहां की रेतें भी कांच में बदल गई और साऊ अभी भी सड़क पर पड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज, स्वागत है आपका इंडियन साइंटिफिक पे। दोस्तों, मोहनजोदारो की तबाही के कारणों पर बड़ा दावा किया गया। 3700 साल मिले पुराने कंकालों के द्वारा। फर्स्ट क्लास स्पेस एजेंसी के सीईओ बिली कर्सन ने कहा 3700 साल पहले मोहनजोदारो शहर परमाणु युद्ध में तबाह हो गया था। कर्सन ने कहा रेडियो एक्टिव पदार्थ का कंकाल में मौजूदगी यह संकेत देता है जिसके कारण सारी वनस्पति वहां पूरी तरह नष्ट हो गई और अगले 12 से 25 वर्षों तक कोई भी पेड़ या पौधा वहां नहीं उग पाया होगा। कर्सन के अनुसार उस समय परमाणु बम जैसे हथियार थे जो आकाश, जमीन और पानी के अंदर किसी को भी नष्ट करने की क्षमता रखते थे। लेकिन ऐसे किसी भी घटना का कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं किया गया है किसी भी किताबों में। बिल्ली कर्सन के अनुसार कंकालों में मिले रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण इसे वे परमाणु युद्ध का सबूत मानते हैं, जो 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले हथियार। दक्षिण पाकिस्तान के तपते रेगिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो स्पष्टीकरण के लायक नहीं है। यहाँ के रेगिस्तान में जमे हुए एक शहर है जो अब रहस्य में डूबा हुआ है, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के चरम के दौरान एक संपन्न महानगर रह चुका मोहनजोदारो, जो खोई हुई सभ्यता का प्रमाण देता है। अभी भी इस शहर के अवशेष मौजूद है लगभग एक सदी तक। शोधकर्ता इस बात से हैरान रहे कि 4000 साल से अधिक पुराना शहर इतिहास से अचानक गायब क्यों हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी विनाशकारी घटना ने इसे मानचित्र से गायब कर दिया हो? शायद इसके कुछ हिस्से कांच में बदल गए भयंकर विस्फोट के कारण, जिसे 1922 में एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक आर.डी. बनर्जी ने खोजा था। मोहनजोदारो सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। दुनिया को इसकी खुदाई के माध्यम से पता चला इस सभ्यता का आधुनिक जटिलता अपनी चरम पर थी, लेकिन असली आधुनिकीकरण इसके बुनियादी ढांचे ग्रिड जैसे शहर के निर्माण में निहित है। उन्नत जल निकासी प्रणालियां और पकी हुई ईंटों से बने सावधानी पूर्वक निर्मित घर, यह शहर इतना सुव्यवस्थित था कि यह आधुनिक शहर नियोजन को टक्कर देता है। लेकिन ये लोग कौन थे और उनके रहस्यमयी तरीके से गायब होने का कारण क्या था? शहर का निर्माण उन्नत सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग करके किया गया था। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल दीवारों में किया गया था जिसका वजन 7 किलो है। शहर 30 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ था, लगभग 500 फुटबॉल मैदान के आकार का। प्रत्येक घर के दरवाजे एक ही दिशा में खुलते थे और घर को कतारबद्ध तरीके से बनाया गया था। लेकिन सबके मन में यह प्रश्न उठता है, एक प्राचीन सभ्यता आधुनिकीकरण के बिना इतनी सटीकता कैसे विकसित की? और तो और आधुनिकीकरण की एक महान संरचना भी यहाँ देखने को मिलती है, जिसे महान स्नान घर के रूप में जाना जाता है, जो मोहनजोदारो की एक उल्लेखनीय विशेषता है, जो 12 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी स्नान घर बनाया गया था, जिसमें पानी को रोकने और निकालने के लिए स्टाइलिश और उत्तम तरीके से पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इससे यह दर्शाता है कि मोहनजोदारो के लोगों के लिए पानी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अब तक के खोज के सबसे शुरुआती सार्वजनिक वाटर वर्कस में से एक है। लेकिन इस विशाल स्नान घर वाले संरचना का उद्देश्य क्या था? क्या यहाँ का पानी नहाने और घर में इस्तेमाल में लाने के लिए थी या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व था? इससे भी हैरान करने वाली खोज हाल ही में यहाँ एक हुई। आइए उस पर विचार करते। इस खोज से इससे ऐसा प्रतीत होता है कि खंडरों के कुछ हिस्से को नष्ट कर दिया गया पत्थर को पिघलाने या कांच में परिवर्तित करने के लिए, जो अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है। इस घटना को वेट्रिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर परमाणु विस्फोट या ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ी होती है। फिर भी ज्वालामुखी गतिविधियों का यहाँ कोई सबूत नहीं मिला या न कोई प्राकृतिक अग्निअस्त्र पाए गए हैं। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मोहनजोदारो को एक प्राचीन परमाणु विस्फोट के द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा। अगर विस्फोट हुआ तो इसके सबूत भी होनी चाहिए क्योंकि स्पष्टीकरण के लिए यह जरूरी है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। खोज में अधिकतर जो मानव कंकाल मिले वो सड़कों पर पड़े हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में कंकाल के अवशेष मिले। किसी भी मृत शरीर को पारंपरिक तरीके से दफनाया नहीं गया था, जो यह दर्शाता है कि जो भी कारण हुआ हो, मोहनजोदारो का पतन अचानक हुआ। कई मानव कंकाल में किसी भी कंकाल पर
कोई हिंसक आघात के निशान नहीं मिले। कुछ कंकालों की मुद्रा और पोजीशन को देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वे लोग किसी चीज से भाग रहे थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ी संकट आने वाली थी जिसके बारे में उन्हें पता था, जिससे इतने बड़े पैमाने पर दहशत थी और अचानक मौत हो गई। जो जहां था वहीं मारे गए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर विनाशकारी बाढ़, या शायद इससे भी अधिक भयानक कुछ। मोहनजोदारो शहर के निर्माण में जो बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉक का उपयोग किया गया, उस पत्थर को 300 किलोमीटर दूर पहाड़ों से काट कर लाया गया था। उन्होंने बिना आधुनिक मशीनरी के सहायता के बिना इतने विशाल पत्थरों को स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रबंध कैसे किया? ऐसी कौन सी तकनीक थी जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए? और यह तुलना अक्सर मिस्र के पिरामिड और अमेरिका के पत्थरों की संरचनाओं के समांतर होती है, जहां समान रूप से बड़े पत्थर की लंबी दूरी तक ले जाया जाता था। इन प्राचीन शहरों में उपयोग की जाने वाली मटेरियल्स का आकार और वजन बहुत बड़ा था। प्राचीन दुनिया में क्या यह संभव था? इस तरह के एक संगठित और संरचित शहर का परिदृश्य बनाए, ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने समय से कई अधिक ज्ञान के साथ काम कर रहे थे, या फिर कोई अलौकिक संस्कृति के कारण वो उन्नत और विकासशील थे। कुछ विद्वान सिद्धांतकारों ने मोहनजोदारो के डिजाइन के बीच समानता की ओर इशारा करते हुए अलौकिक शक्तियों के हस्तक्षेप का भी सुझाव दिया है। और दुनिया भर में अन्य रहस्यमय प्राचीन स्थल है, लेकिन इस महान शहर के साथ क्या हुआ और इसे अचानक क्यों छोड़ दिया गया? जबकि कुछ पुरातत्व विद्वानों का मानना है कि पास की सिंधु नदी से बाढ़ जैसे पर्यावरणीय कारकों ने इसमें अहम भूमिका निभाई होगी। अत्यधिक गर्मी और कुछ खंडरों के अवशेष कांच में बदलने के साक्ष्य कहते हैं। जैसे ही हम मोहनजोदड़ो के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं, हमें सिंधु के व्यापक संदर्भ पर भी विचार करनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी, जो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली थी। फिर भी इसके विशाल आकार के बावजूद हम आश्चर्यजनक रूप से हम लोग उनकी भाषा और उनकी मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। बिल्ली कार्सन के विवादास्पद सिद्धांत के अनुसार जिस हड़प्पा समाज ने इस क्षेत्र को आबाद किया था, उसके बारे में आज के इतिहासकार जो अनुमान लगाते हैं उससे कई ज्यादा उन्नत थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कई साऊ मिले हैं जो अपने दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए मिले हैं और उनके घर कांच में बदल गए। उन्होंने कहा, पारंपरिक पुरातत्व के पास अचानक से इस शहर के नष्ट होने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनका अनुमान है कि यह अवशेष 300 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान से बने हो सकते हैं, जो परमाणु विस्फोट के बराबर होते हैं। लेकिन शहर में पारंपरिक युद्ध लड़े गए, ऐसे भी कोई सबूत नहीं मिले, ना ही कोई सामूहिक कब्र मिले जिससे युद्ध की संभावनाओं के स्पष्ट कोई संकेत मिल सके, और ना ही कॉलोनी की संरचनाओं को कोई नुकसान हुआ जो बड़े पैमाने पर संघर्ष के संकेत देते हैं। इसके बजाय शहर में पाए गए शव महामारी से अछूते प्रतीत होते हैं, यानी कोई बीमारी का संक्रमण भी नहीं फैला था। इसलिए यह अधिक भयावह और अचानक घटित होने वाली या एक दुर्घटना हो सकती है जो हम लोगों के सोच से भी परे हो सकती है, जो एक अकाल्पनीय शक्ति के हथियार के समान, जिससे अदम ऊर्जा का विमोचन हुआ होगा, जो क्षण भर में सब कुछ नष्ट कर दिया होगा। इससे भी एक गहरी रहस्य की परत है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर में। संकेत करती है दूर से आए किसी सभ्यता की, जो पहले उन्हें सभ्य बनाया फिर बाद में उन्हें नष्ट कर दिया। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं इस रहस्यमयी परत को हटाऊंगा और बताऊंगा वो कौन सी सभ्यता थी, या फिर परग्रही यानी एलियन तो नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और रोमांचक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।